बिस्मिल्लाह मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। कैसे ही हुआ था आप लोग। आज हम बनाएंगे पालक के नरगिसी कोफ्ते, पालक का भुर्ता जो बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत आसान होता है बनने में। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, ये हमने तकरीबन 1 किलो पालक लिया, इसको काट के वॉश करके हमने छन्नी में डाल दिया ताकि इसका पानी वगैरह निकल जाए, फ्रेश हो जाए। ये हमने आलू लिए, तकरीबन आधा किलो के आलू हैं ये। इसको हम बॉयल करेंगे आलूओं को। ये हमने 3 अदद अंडे लिए हैं क्योंकि नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे पालक के, तो अंडे लाजमी है इसके लिए। ये मसाले लिए हमने 2 चमचे पिसी हुई हल्दी है, 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 चमचे नमक है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चमचा ज़ीरा है, 4 से 5 दाने लौंगों के, 4 से 5 दाने इलायची के हैं और 4 से 5 दाने काली मिर्चों के हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये ग्रेवी के लिए हमने पेस्ट रखा है, ग्रेवी में पेस्ट जाएगा। ये मसाले हैं 1 चमचा नमक, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा धनिया, 1 चमचा हल्दी। ये जो हम पेस्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे कोफ्ते, ये मसाला कोफ्तों में जाएगा। तो सबसे पहले आलू बॉईल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, आलू जो हमारे बॉईल हो चुके हैं, ये हमने इसको ठंडा कर लिया था आलूओं को। अब इसके अंदर पालक और आलूओं को मैश करके मिक्स करते हैं, इसका बैटर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, आलूओं को हमने मैश कर लिया। अब इसके अंदर हमने पालक डालेंगे। ये पालक डाल के सबको मिक्स करना है और पालक के साथ साथ ये जो हमने मसाले लिए थे, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, इसका बैटर बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, हमारे ये मटेरियल मिक्स हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसको अब इस तरह से लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके इस पर ये सिंगल कोफ्ते बनाएंगे इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बन गए पालक के। देख रहे हैं, ये देखें इस तरह से बनाना है। आप साइज़ आप जो दिल चाहे रख सकते हैं, इसको बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, छोटा भी साइज़ का। हमने मीडियम साइज़ रखा है। तो अब इसको नरगिसी कोफ्ता बना के दिखाते हैं आपको। ये बैटर लेते हैं, इसको देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त बैटर तैयार हुआ है। इसमें इस तरह से उंगली की मदद से ये थोड़ा थोड़ा कर लें ताकि इसमें अंडा रखेंगे, इस तरह से कर लें। ये देखिए, अंडा ले लिया हमने, इसके अंदर अंडे को हमने बॉईल कर लिया था। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस करना है। पलट पलट के करना है ताकि अच्छी तरह ये प्रेस हो जाए, नीचे का मटेरियल ऊपर आ जाए। देखें, ये माशाल्लाह से ये हमारा नरगिसी कोफ्ता तैयार हो चुका है। देख रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का नरगिसी कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसके अंदर बॉयल अंडा हमने फिक्स कर दिया है। इसको फ्राई करते हैं, इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको तैयार करके। देखिए जी, हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। नरगिसी कोफ्ते भी हमने तैयार कर लिए हैं और सादे कोफ्ते भी तैयार कर लिए। हमारा तेल देखें माशाल्लाह से गर्म है, ये गर्म हो चुका है। इसमें इस तरह से रखेंगे। ये शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई में ख़राब हो जाएंगे। इसको करते हैं फ्राई, दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने इसको अंदर डाल दिया है। ये फ्राई हो रहा है, स्लो फ्लेम के ऊपर हमने रखा हुआ है, माशाल्लाह से फ्राई हो रहा है। इसको शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसको शैलो फ्राई करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको पलटते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से फ्राई हो जाए। देखिए जी, माशाल्लाह से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। इसको हमने पलट दिया है ताकि ये चारों तरफ से फ्राई हो जाए। तो ये फ्राई होते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो अगला प्रोसेस है इसकी ग्रेवी बनाना, तो वो आपको इसकी ग्रेवी बना के दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब इसका हम मटेरियल बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, तो वो दिखाते हैं इंशाअल्लाह आपको अभी दोबारा। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरह भूनना है इसको। इसके बाद ये हमने प्याज ली थी ग्रेट के, इसको डालते हैं प्याज को उसको गोल्डन करना है बिल्कुल। देखिए जी, प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें ये टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये हमने पहले बना के रख लिया था। ये मसाले लिए थे हमने इसके, ये भी इसके साथ साथ जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स, देखिए जी, मसाले को इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, कवर करके। ये भुन जाएगा बिल्कुल। जब भुनेगा तो फिर इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, हमारा ये जो मटेरियल था बच गया था हमारा, तो इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका पालक का भुर्ता बना लेंगे। ये हमने तेल रख दिया था, इसका तेल गर्म हो चुका है ये, तो इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। माशाल्लाह से बढ़िया खुशबू आ रही है। इसका हम भुर्ता बनाएंगे पालक का, क्योंकि मटेरियल हमारा बच गया था, ज़्यादा हो गया था मटेरियल। इसका भुर्ता बनाएंगे। ये सारा मटेरियल इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर सारा, क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये पालक का जो भुर्ता है, एक मटेरियल एक है, लेकिन इससे आप 2 डिशें बना सकते हैं। ये देखें, इसमें डाल दिया हमने। इसके लिए मसाले हमने ये लिए, देखें 3 चमचे कुटी मिर्चें लिए, 3 चमचे, 2 चमचे हल्दी है, 2 चमचे धनिया है, 2 चमचे नमक है। बाकी ये मसाले आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे, इसको डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। देखिए जी, माशाल्लाह जी, हमारा जो मटेरियल था भुन गया है। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं रखना,
1 कप पानी रख रहे हैं, इसको मिक्स करते हैं। इसके बाद इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। ठीक है जी, हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अब इसमें इस तरह से हम ये कोफ्ते रख देंगे। नरगिसी कोफ्ते रखते हैं, ये वैसे कोफ्ते रखते हैं सादे वाले। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया इसको, पालक के कोफ्तों को, नरगिसी कोफ्तों को। देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म का, ये ज़बरदस्त किस्म का बना है ये। इसका मटेरियल बच गया था, इसको हमने इसका पालक का भुर्ता बना लिया था। एक डिश से हमने, एक मटेरियल से 2 डिशें बनाई थी हमने। तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।